परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जवानी में जिनके हुनर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जवानी में जिनके हुनर बोलते हैं। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट, और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे टॉप 15 एमसीक्यू सीरीज की, जिसका नाम है प्रयास नीट बायोलॉजी सेट सीरीज। और आज की पाठशाला में हम लोग विगत वर्ष में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी पॉलीटॉन्स होता है। तो मैं बता दूं कि सेकेंडरी पॉलीटॉन्स का एक सबसे स्पेसिफिक नाम होता है पैन। क्या होता है? पैन। पैन का पूरा नाम होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या होता है बच्चों? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो एज ए सेकेंडरी ये पॉलीटेंट यूज होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये एयर पोल्यूशन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, ये बात याद रखेंगे। पेन का पूरा नाम परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आपके विचार से प्लांट कंजर्वेशन एरिया को संग्रहित करने का सबसे प्रभावी तरीका बताइए। तो प्लांट कंजर्वेशन एरिया को संग्रहित करने के लिए या प्लांट के कंजर्वेशन के लिए सबसे अच्छा क्या है कि हम क्या करें? बोटेनिकल गार्डन का निर्माण करें बाय क्रिएटिंग अ बोटेनिकल गार्डन। जितना ज्यादा बोटेनिकल गार्डन का हम निर्माण करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्लांट कंजर्वेशन होगा और प्लांट कंजर्वेशन एरिया का निर्माण होगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो जब आर्टिफिशियली रूप से अगर मैं ये कहूँ किसी बोटेनिकल गार्डन का निर्माण हो रहा है या किसी जैव संरक्षण स्थल का निर्माण हो रहा है तो वो ex-situ कंजर्वेशन में आता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो ये है स्थानीय संरक्षण, ठीक है, इसे बोलते हैं ex-situ कंजर्वेशन या स्थानीय संरक्षण। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि वर्ल्ड का 70% CO2 कहाँ पाया जाता है। तो वर्ल्ड का 70% CO2 ओशियन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ओशियन में, महासागर में पाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो CO2 की सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो ओशियन में होती है। तो अगर मैं बात करूं तो ओशियन के इसमें से एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि ओशियन जो होता है स्टेबल इकोसिस्टम का उदाहरण होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्थायी जो इकोसिस्टम होता है वो ओशियन का होता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम तो बहुत सारे होते हैं, आपसे ऑप्शन आपको दिए होंगे। और जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कुछ नाम बता रही हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, ठीक है, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के एग्जाम्पल हैं। और साथ ही साथ हिंद सेकंड, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो सबसे पहले जो बनाया गया था वो था हिंद सेकंड, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस से इसका आइसोलेशन किया गया था हिंद सेकंड का। तो ये बात याद रखेंगे, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये बनाया गया था। और दे कट और ए क्लीव दैट DNA मॉलिक्यूल, जो काटता है वो साइड होती है 3 प्राइम से क्या कहते हैं 5 प्राइम की ओर, या उसके जो ब्लंट सिरे होते हैं वहां पे काटता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है। तो देखिए जो गोबर गैस होती है वो मेथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होती है मिश्रण, क्या होती है बच्चों, मिश्रण, इसी को हम लोग कहते हैं गोबर गैस। अच्छा, गोबर गैस में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो गोबर गैस के निर्माण में सहायता करता है, उसे बोलते हैं मेथेनोबैक्टर। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोबैक्टर। ठीक, गोबर गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग ईंधन के रूप में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में भी आज किया जा रहा है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट का मैं ये कहूँ टिश्यू कल्चर करना। ठीक है, टिश्यू कल्चर से उसको डेवलपमेंट करना प्लांट का, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये टेक्निक होती है। तो इस माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए मतलब टिश्यू के कल्चर के लिए, प्लांट टिश्यू के कल्चर के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एम्ब्रियो के, ठीक है, कुछ सोमेटिक रीजन से, मतलब वहां की सेल्स से क्या करते हैं, उसको लेते हैं, देन उसका कल्चर करते हैं और उससे प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए या टिश्यू कल्चर के लिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो दैहिक भ्रूण जनन इसे हिंदी में बोलते हैं, इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैक ओपेरॉन में लैक क्या होता है, जिसे हम इसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि ऑप्रिन ने जो दिया कि लैक ओपेरॉन में लैक क्या होता है, जिसे हम लैक ओपेरॉन कहते हैं, तो ये लैक्टोज इसमें होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है, इसीलिए इसे लैक ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए लैक ओपेरॉन। और बीटा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम इसमें यूज होता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम यूज होता है, ये याद रखेंगे। आर्टिफिशियली तरीके से प्रोटीन या DNA सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, एवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो ह्यूमन से जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वो होता है गोरिल्ला। कौन होता है, गोरिल्ला। तो ये याद रखेंगे। तो ह्यूमन से डायरेक्टली जो रिलेटेड होता है गोरिल्ला होता है, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो मैन में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करता है। तो मैं बता दूं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का, जिसमें एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें या सिंबल क्या होता है, एक्स वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, मेल्स में आ जाता है। तो ये ऐसा क्रोमोसोम है जो लगभग 500 लड़कों में से किसी एक को होता है। तो ये बात याद रखेंगे, मतलब एक अनुमान है कि 4 से 500 लड़कों में से किसी एक को होता है। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं जो फीमेल्स के आ जाते हैं। ठीक है, हार्मोन एक्टिविटी भी कुछ फीमेल्स की आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी एक मैं ये कहूँ एक तरीके की पिल्स है। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है फीमेल्स में टू इनिबिट द फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के लिए, इसे रोकने के लिए, और साथ में इनिबिट द ब्लास्टोसिस यानी इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। सो कॉपर टी का यूज किया जाता है। एक तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक पिल्स है, गोलियां हैं, जिसका इस तरीके मतलब यूज करते हैं। अगर मान लीजिए इसमें कॉपर टी में क्या होता है कि इसकी पिल्स को बेसिकली, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के थ्रू, मतलब इसको अगर इंजेक्ट किया जाए तो ये स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को रोकेगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस के प्रोसेस के लिए इम्प्लांटेशन को भी रोकेगा। सबसे पहले तो वो वहां तक रोकेगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो, देन वो इनिबिट द ब्लास्टोसिस के प्रोसेस को भी रोकता है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी टैबलेट मेल में कॉन्ट्रासेप्शन को रोकता है।
तो मेल में कॉन्ट्रासेप्शन को रोकने के लिए 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LHS। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि फीमेल के हार्मोन है, लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन मेल्स में क्या करते हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कई हद तक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ LHS जो होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, वो इसको मैं ये कहूं कि ये क्या करता है कि लेडी सेल्स के टेस्टिस के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, हेल्प करता है। तो ये बात याद रखेंगे। दोनों ही हार्मोन सामूहिक रूप से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहलाते हैं, और ये इनकी अगर टैबलेट्स लेते हैं तो क्या होता है, एक मतलब कॉन्ट्रासेप्शन इसमें आ जाता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। और एम्ब्रियो के समय भी इसे अगर यूज करते हैं तो वहां पे भी कुछ कैरेक्टर नहीं आएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस में भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलन टैबलेट मार्केट में किसके लिए उपलब्ध होती हैं? तो आज मैंने पिल्स और टैबलेट से बहुत क्वेश्चन रखे हैं। पॉलन टैबलेट्स जो होती हैं वो मार्केट में फूड की सप्लीमेंटिंग के लिए होती है, बेसिकली मतलब फूड का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इसलिए पॉलन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। बेसिकली पॉलिनेशन के लिए होती है, पॉलिनेशन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत अगर सीधे साधे शब्दों में बोले, देन फिर फूड का फॉर्मेशन होता है, और इससे कई ज्यादा मात्रा में हम इसे आर्टिफिशियली यूज करके फॉर्मेशन कर सकते हैं। पॉलन टैबलेट का यूज प्लांट के साथ साथ ह्यूमंस में भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हॉर्स रेस जो होती है, ठीक है, घोड़े की जो रेस होती है ना, उसमें भी पॉलन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। और मैं बता दूं, बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो रेस करते हैं, रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो भी पॉलन टैबलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव जो मतलब इसका रेट होता है ना, वो कम होता है, इस वजह से इस पॉलन टैबलेट को एज ए ह्यूमन मतलब ह्यूमन भी यूज करते हैं ना, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प करता है। मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग FSH बोलते हैं, और ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके लोब के बेसोफिल से ये मतलब फॉर्मेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब के बेसोफिल से ये फॉर्मेशन होता है, तो ये बात याद रखेंगे। अच्छा, जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये मेलेनोसाइट क्या करता है, लोअर वर्टिब्रेट में डार्कनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डार्कनिंग ऑफ द लोअर वर्टिब्रेट, मतलब कि लोअर वर्टिब्रेट में कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि सिर्फ लोअर वर्टिब्रेट के लिए बल्कि हायर के लिए भी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या है, लोअर वर्टिब्रेट से, सो याद रखेंगे। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन में मेलानिन एक प्रोटीन होता है जिससे कि त्वचा के रंग का निर्धारण होता है, तो ये बात भी याद रखेंगे। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब से बेसोफिल से बेसिकली सेक्रेट होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, उसके बेसोफिल पार्ट से ये रिलीज होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, तो मैंने बताया था बहुत बार, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अलग अलग तरीके से पूछा है, अलग अलग तरीके से बताया है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन मायोसिन काम करते हैं, और इसके अंतर्गत बहुत सारे फाइबर्स काम करते हैं, और इसके सब टाइप काम करते हैं। सब टाइम काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन होता है। और मूवमेंट और रिलैक्सेशन मतलब एक बार मूवमेंट करेंगे फिर आराम करेंगे, मूवमेंट करेंगे और आराम करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन, यही कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसी तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन वाला जो होता है वो हार्ट में भी होता है। उसमें कुछ प्रेशर काम करते हैं, जहां पे मूवमेंट यहाँ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रिज बनता है, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनता है, और वो क्रॉस ब्रिज बनता है जेड लाइन का, ठीक है। अच्छा, एक क्रॉस ब्रिज या एक्टिन फिलामेंट थ्योरी भी दी गई थी जेड लाइन के संदर्भ में।
तो जब जेड लाइन के संदर्भ में ये थ्योरी दी गई थी तो उसमें बताया गया था कि कोई भी एक्टिन मायोसिन जब रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन करते हैं तो एक क्रॉस ब्रिज बनता है, ठीक, और उसमें कुछ डार्क एंड लाइट बैंड काम करते हैं, ठीक है। अब डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ए बैंड होता है, एक बी होता है, एक एच होता है, जेड होता है, आई होता है। अब ये बैंड अपने अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। जब ऐसे बताएं कि मान लीजिए एच और आई रिलैक्सेशन और मूवमेंट दोनों में काम करेंगे। एच आई रिलैक्सेशन हुआ तो भी काम करेंगे, मूवमेंट हुआ तो भी काम करेंगे, लेकिन इसमें कभी भी ए बैंड काम नहीं करता है, वो सेम पोजीशन में रहता है, ठीक है, वो अपनी सेम पोजीशन में रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मसल कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान होता है, तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। हमेशा ए बैंड जो होता है वो सेम रहता है, वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में जरूर हेल्प करेगा, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प नहीं करता है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि B12 का सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो B12 जिसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये गोट के लीवर और स्पिरुलिना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है, और ये गोट के लीवर और स्पिरुलिना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।